नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त पंकज पंवार। हर बार की तरह एक बार फिर मैं देहरादून के किसी खास मौके पर मौजूद हूं, जहां पर मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आने वाला समय जो है वो इन्हीं चीज़ों का है। और मेरे पीछे आप जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है चौक, ये है कनक चौक, इसको कहा जाता है। वो कनक सिनेमा का फिलिंग स्टेशन आपको सामने दिखाई दे रहा है। वहाँ पे कभी जो है कनक सिनेमा हुआ करता था, वहाँ पे नई बिल्डिंग बन चुकी है। और ये जो है ये ऐतिहासिक जो मसूरी रेल का जो है ये रेस्टिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा जो है इस समय हम खड़े हैं परेड ग्राउंड के बाहर। जी हाँ, परेड ग्राउंड के बाहर आप मौजूद हैं। और यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो बेहद महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाला समय वो इसी तरीके की चीज़ों का है। जी हाँ, ये है चार्ज करो जो है चार्जिंग स्टेशन। और देहरादून में इसकी शुरुआत जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कर दी है। देहरादून में लगभग 4 अभी बनकर तैयार हो चुके हैं, जो अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। उसमें चाहे देहरादून का ये परेड ग्राउंड हो, इसके अलावा गांधी पार्क के पास एक चार्जिंग स्टेशन है और 2 अन्य भी इसी तरीके की व्यवस्थाओं में लगाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो कार है ये ईवी कार है और ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक माध्यम से चलती है। और ये इन गाड़ियों की प्लेट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, ग्रीन प्लेट्स जो होती हैं वो मौजूद रहती हैं। अभी ये थोड़ी देर पहले यहाँ पे चार्ज हो रही थी। और ये जो चार्ज करो का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो है कि देहरादून में चार्जिंग पोर्ट्स बनाए जाएं। और आपको मैं बता देता हूँ कि अलग अलग ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। और ये जो है ये हैवी ड्यूटी चार्जिंग है, जिससे आप जो है अगर आपको आधे घंटे में अपनी 100% गाड़ी चार्ज करनी है, ये मुझे लगता है कि 50 किलोवाट के लगभग का चार्जिंग पोर्ट होगा। और इससे जो है आप जल्द से जल्द अपना चार्ज कर पाएंगे। और पैसे जितने आप डालेंगे उतनी चार्जिंग जल्द से जल्द हो जाएगी। ये पूरी तरीके का ये इस चार्जिंग स्टेशन का जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रिक वो ली गई है। और ये आप जो देखेंगे ये एक छोटा 7.4 किलोवाट का जो है वो चार्जिंग स्टेशन है, थंडर कंपनी का। और देखा जाए तो इसमें सब कुछ जो है वो पता लग जाएगा कि आखिरकार कितनी चार्ज हो रही है, क्या चार्ज हो रही है। और ये एक और जो है वे हैवी ड्यूटी चार्जिंग स्टेशन जो है चार्ज करो के नाम से यहाँ पर मौजूद है। इससे पता लग जाएगा कि चार्ज ए, चार्ज बी, चार्ज सी, यानी एक उसमें 1 2 3 उस अलग अलग पोर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी अलग अलग पोर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, वायर अलग अलग यहाँ पर मौजूद है। और ये जो है ये वो वायर है जिससे जो है गाड़ियों में लगाएंगे। जैसा अभी थोड़ी देर पहले ये नेक्सॉन ईवी जो थी वो यहाँ पर मौजूद थी और वो गाड़ी चार्ज हो रही थी, उसके माध्यम से जो है ये चार्जिंग हो रही थी। जैसा मैं आपको कह रहा था कि किस तरीके से आप यहाँ पर आएंगे देहरादून में। अब आपको अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है और अगर आप घर में चार्ज नहीं कर पाए हैं तो यहाँ पर लाकर आप उनको चार्ज कर सकते हैं। बस आपको करना केवल इतना है कि एक तो जो चार्ज करो, जो यहाँ पे चार्ज करो का वो लगा हुआ है, अलग अलग कंपनीज़ जो है वो इसी तरीके के चार्जिंग पोर्ट्स बनाती है, चार्जिंग स्टेशन बनाती है। सबकी अपनी अपनी ऐप होती हैं, सब अपनी अपनी ऐप से उसमें वो करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पहले जो QR कोड जो है उसको चार्ज करो का जो है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल में। उसके बाद जो है अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। और उसके रजिस्टर कराने के बाद जो उसको ओपन किया जाएगा, कितना अवेलेबल बैलेंस है वो दिखाएगा। और अवेलेबल बैलेंस में कितना आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे स्कैनर यहाँ पर ये दूसरे वाले उसमें स्कैनर जो है दे रखा है, इसमें स्कैन आप करेंगे और फिर उसके बाद जो है आप
अपनी गाड़ी का जो है कौन सी वाली गाड़ी है आपकी, 3 व्हीलर है क्या है, उसको वो करेंगे और उसके बाद चार्जिंग जो है बटन वो शुरू कर देंगे और उसके बाद आपकी चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक अच्छी कोशिश है जिला प्रशासन देहरादून और नगर निगम के माध्यम से ये किया गया है। तो एक तो पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आखिरकार क्या कुछ कार्यक्रम रहा देहरादून में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीज़ों की शुरुआत की। इस चार्ज करो जो इलेक्ट्रिक ईवी पॉइंट है उसकी मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है। और ये अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से चार्ज की जाएगी गाड़ियाँ, तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर इसकी जानकारी भी जो है वो डिस्प्ले के माध्यम से दी गई है। तो विभिन्न अलग अलग कंपनियाँ जो हैं वो अपने इसी तरीके से खोलती है। तो अब चलते हैं मुख्यमंत्री ने किस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत की है, इनके उद्घाटन किया है, वो आपको दिखाते हैं। मापने की शुरुआत की है और आज भी चार्जिंग स्टेशन है, उसी श्रृंखला का एक पार्ट है। इससे कहीं ना कहीं जो पर्यावरण संरक्षण वो बढ़ेगा, पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी और ये काम जो हमारा धीरे धीरे पूरे राज्य के अंदर इसको और तेजी से ले जाएंगे। आज जो 4 जगह पर खुले हैं, आने वाले समय में 11 जगह पर खुलेंगे। उससे यहाँ के लोगों को भी बहुत सुविधा प्राप्त होगी। एक अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का भी सभी लाभ उठा पाएंगे। इसके अतिरिक्त आज 190 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये योजनाएं पूरे देहरादून शहर के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी। आने वाले समय में लोगों को और सुविधा और सरलता प्रदान करेंगी। जाम की समस्या से भी मुक्ति दिलाने में सहायक होंगे। अन्य प्रकार से जो हमारे विकास के कार्य हैं वो काम सभी आमजन को लाभकारी होंगे। देखिए, ईवी चार्जिंग स्टेशंस हमारे ऑलरेडी चारधाम यात्रा रूट पे तो लगे हुए थे, लेकिन कोर ऑफ द सिटी में एक भी स्टेशन नहीं था। और ये भी हमारे सामने चैलेंज था कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट सोर्स कर पाएंगे जिला स्तर पर। सो इसलिए इसका जो वे आउट निकाला गया कि हम शून्य इन्वेस्टमेंट पर PPP मॉडल पे इन स्टेशन को स्थापित कराएंगे। और इसकी कवायद पिछले 2.5-3 महीने से गतिमान थी।
और फॉर्चुनेटली आज ये ग्राउंड हो गए हैं। 4 का आज ऑनरेबल सीएम द्वारा उद्घाटन कर दिया गया है और जो हमारे रेस्ट 7 हैं वो हमारे जनवरी तक बन के तैयार हो जाएंगे। इनका यूएसपी ये है कि ये हमारे कोर ऑफ द सिटी में लोकेटेड हैं। सो ये एक सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उभर कर सामने आएंगे, जिससे जो लोग रिप्लेसमेंट कर रहे हैं व्हीकल्स का या नए लेना चाह रहे हैं तो वो ईवी व्हीकल्स अवश्य लेंगे और इको फ्रेंडली हमारा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। लेकिन सर ये इसमें किलोवाट थोड़ा आपको नहीं लगता कम है, क्योंकि फिर 4-4 घंटे तक एक ही गाड़ी खड़ी रहेगी? इसमें दोनों प्रकार के हैं, स्लो और फास्ट चार्जर्स। उन पे रेट्स का डिफरेंस होता है, तो जैसे जिस कस्टमर की जैसी अफोर्डेबिलिटी है वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस तरीके से ईवी चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की देहरादून में, और अब हम पहुंच गए हैं देहरादून के गांधी पार्क में। ये गांधी पार्क का मैं आपको नज़ारा दिखा दूं। ये गांधी पार्क में जो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर सुस्ताने आते हैं, ये गांधी पार्क का नज़ारा है। लेकिन ठीक उसके बाहर अगर आपको अपनी गाड़ी चार्ज करनी है तो ये देखिए चार्ज करो का एक और यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन जो है वो जिला प्रशासन, नगर निगम, उत्तराखंड शासन उनके द्वारा ये तैयार किया गया है। और यहाँ पर जो हैं केवल 2 ही चार्जिंग पोर्ट बनाए गए हैं। ये दोनों जो हैं ये हैवी ड्यूटी चार्जिंग स्टेशन है, और अगर कहा जाए तो इसको हम ज़्यादा किलोवाट का भी कह सकते हैं। और ठीक वैसी ही व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। हालांकि 3 गाड़ियाँ, मुझे लगता है एक और चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर जल्द ही लगेगा, क्योंकि 3 गाड़ियों की जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं चार्जिंग स्टेशन चार्ज, और ठीक वैसी ही बिजली की व्यवस्थाएं यहाँ से होंगी, और जो चार्जिंग जो होगी गाड़ी की वो यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो आपके द्वारा चार्ज कर ली जाएगी। तो जैसा कि लगातार लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या भविष्य है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य आने वाले समय में बढ़ेगा। और सामने जो है ये इस समय जो है ये महत्वपूर्ण राजपुर रोड जो है आपको दिखाई दे रही होगी। बहुत कंजेस्टेड रोड है, बहुत अगर कहा जाए तो बड़ी भीड़ यहाँ पर रहती है। ये गांधी पार्क के ये देखिए इलेक्ट्रिक बस यहाँ से जाती हुई। इसी तरीके की जो बसें हैं वो देहरादून के कई इलाकों में चल रही हैं, और इसके अलावा लगभग 30 स्मार्ट सिटी के तहत 30 के लगभग बसें जो हैं वो देहरादून में चल रही हैं। यानी धीरे धीरे पर्यावरण को किस तरीके से बचाना है, किस तरीके से पर्यावरण से आगे बढ़ना है, पर्यावरण को बचाते हुए अपनी गाड़ियों को किस तरीके से हमको ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ाना है। हमें पेट्रोल डीजल से अपनी गाड़ी नहीं चलानी है, अब बिजली के माध्यम से या फिर अन्य, अब तो कई चाहे सीएनजी हो, हाइड्रोजन वो हो, इसकी भी आने वाले समय में तमाम व्यवस्थाएं हो जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे जो है सभी देश जो हैं वो इसी तरीके के ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके देहरादून में भी इसी तरीके की ग्रीन एनर्जी के ये पोर्ट जो है वो बन चुके हैं। अगर आप देहरादून में कहीं पे भी आप गाड़ी आपकी चार्ज नहीं है, घर से चार्ज नहीं है, तो आप यहाँ आकर अपनी गाड़ियाँ चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था देहरादून के चार्जिंग स्टेशन के हालात। मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से देहरादून में अभी तक 4 चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो गाड़ियों के लिए बना दिए हैं। तो आइए, अगर वो रहे तो अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर चार्ज आप कर सकते हैं, अगर आप घर से चार्ज करके नहीं निकले हैं। तो घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।